गाइस सॉरी फॉर डिले। रात में ही वीडियो देना था पर लेट हो गया। कोई नहीं, अब हम लोग सारा सवाल एक एक करके देखने वाले हैं। ओके, पहला सवाल में बोल रहा कार्यालय ए में 40% कर्मचारी महिला है। जैसे ही 40% बोले आप समझ जाए कि 60% पुरुष है। 40% महिला दैट इज़ 2/5 और 60% पुरुष दैट इज़ 3/5। तो इसको लिख ले पहले। और ए का दैट इज़ 108 का 3/5। इसके साथ ही बोल रहा सी में है 78 और इसमें दिया है 60% पुरुष है दैट इज 40% महिला है। 40% विच इज़ 2/5। अब आप इसको सिर्फ कैंसिल आउट करते जाइए। ये 3 से कट जाएगा 26 बार में, ये 2 से कट जाएगा 54 बार में, और ये आपका रेशियो आ जाएगा 54/26 जो कि आएगा 27/13। इजी क्वेश्चन था, कुछ भी दम नहीं था सवाल में, यही इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बहुत ही सरल सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको लिखना है 24 पहले चारों नंबर को लिख ले। 24, 30, 36 एंड 46। ये दोनों का गैप है 6, ये दोनों का गैप है 10। रेशियो लीजिए 3/5 का। फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाइड कीजिए आप 5 से, थर्ड नंबर को मल्टीप्लाइड कीजिए आप 3 से। सब्ट्रैक्शन बोला है इसलिए घटा दें। दैट इज़ 24 गुना 5 आएगा आपका 120 और 36 गुना 3 आएगा आपका 108। घटाने पर आएगा 12। इस रेशियो का भी घटाकर जो आए उससे इसको डिवाइड कर दें। 2 बराबर 6, मतलब 6 इस तीनों में घटाने से ये मीन प्रोपोर्शन में आ जाएगा। अब आपका है कि इस 2x + 3 और 3x + 2 का मीन प्रोपोर्शन। पहले यहाँ पे x का वैल्यू 6 बैठा देते हैं, तो हो गया 6 दूना 12 3 15 और 6 3 18 2 20। मीन प्रोपोर्शन दैट इज़ 15 गुना 20 विच इज़ 300 और 300 है 10√3। ये इसका आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 820 रुपये में, ये इसमें सबसे पहले आप SP को लिख दें और जो हानि बोलेगा उसको आप नीचे कर दें 100 में से घटाकर, और जो लाभ बोलेगा उसको ऊपर लिख दे 100 में से जोड़कर। 25.5 ये 10 बार में चला जाएगा और आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा 1255 विच इज ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसमें आंसर 13 के मल्टीपुल होना चाहिए लेकिन 4 ऑप्शन है। दूसरा 7 के मल्टीपुल होना चाहिए जो कि 3 और 4 ऑप्शन है। तीसरा 11 का मल्टीपुल होना चाहिए, वो तो पहले ही दे दिया, यानी इस क्वेश्चन को आपको बनाना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो थोड़ा समय लेकर इसको जल्दी में बनाएं। हम लोग जानते हैं कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बेलन का होता है 2πr + h, जो कि आपका दिया हुआ है 880। सारा वैल्यू को पुट कर दें। 2π होता है 22/7। r आपको नहीं दिया है, रहने दें। h दिया है 13 बैठा दे और r फिर से बैठा दिए, और ये है 880। 22 चौक से कट जाएगा 880 20 बार में। आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा r² + 13r - 140। इसको डायरेक्ट आप तोड़ सकते हैं 20 और 7 के। अधिक वाले में प्लस रहेगा और कम वाले में माइनस का साइन, दैट इज r का वैल्यू आ गया 7। अब आप आयतन निकाल सकते हैं। वॉल्यूम बराबर होता है πr² h।
पाई 22/7 है, यहाँ आर स्क्वायर आपका हो जाएगा 49 और एच आपका है 13। 7 से ये 7 बार में कट जाएगा और यहाँ से 11 भी निकाल दे क्योंकि 11 का मल्टीपुल बोला है क्वेश्चन में। तो आपका आ जाएगा 14 × 13, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाइड कर दे, 4 या 12, मतलब जिसके यूनिट डिजिट में 2 है वही इसका आंसर है और ये है ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। ये कह रहा है कुछ इस तरह का डायग्राम है, ये एक आयत है और इसके दोनों तरफ लगाना है बाड़ा। तो बाड़ा जब भी लगाना रहता है मतलब ये लेंथ आपको पूछ रहा है, ये लेंथ है, ये लेंथ। अब ये भी अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त है, ये दोनों मिलकर एक वृत्त हो जाएगा और एक वृत्त का पेरीमीटर होता है 2πr और रेडियस जो होगा इस रेक्टेंगल के चौड़ाई का आधा होगा। तो निकाल लेते हैं सबसे पहले पेरीमीटर। 2 × 22/7 गुना चौड़ाई है 98 तो उसका आधा हो जाएगा 49, 7 से कट जाएगा और 22 × 14 आपका आ जाएगा 22 × 14 आपका आ जाएगा 308। इधर से 308 आया और 2 लेंथ भी इसमें जुटेगा जो कि होगा 120 × 2 विच इज़ 240। टोटल आपका हो गया 308 + 240 जो कि है 548। अब इस 548 में कह दिया है कि 16.50 रुपये पर मीटर, मतलब 548 गुना 16.50 को हम लोग 33/2 लिख सकते हैं। 2 से कट करने का दरकार नहीं है, आंसर जो भी होगा वो 11 का मल्टीपुल होगा और वो है 9042, क्योंकि 33 में भी 11 छुपा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये काफ़ी ही सरल क्वेश्चन है, इसमें 5 मीटर पर सेकंड, आप बस ध्यान रखें कि 18 किलोमीटर पर आवर ही 5 मीटर पर सेकंड होता है। अब यहाँ जैसे दे दिया है डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम मतलब स्पीड ऐड होगा तो टोटल दूरी है 76.8। एक शांत जल में है 18 किलोमीटर पर आवर और बोट का स्पीड है 6। ये हो गया 76.8/24, ये आ जाएगा आपका 3.2 जो कि आपका थर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 33.1/3 विच इज़ 1/3। 1/3 काम अगर 10 दिन में करता है तो 3 को बस यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए हो जाएगा 30 दिन में एक काम। बी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, मतलब बी एक काम को 9 × 5 दैट इज़ 45 दिन में करता है। ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 90, 30 के 3, 45 के 2, मीन्स एफिशिएंसी हो गया 5। एक साथ ए प्लस बी 8 दिन तक करते हैं, 8 दिन का मतलब 5 × 8 हो जाएगा 40। बचे काम कितने? बचे काम 50। इस 50 काम का 30% मतलब 15। इस 15 काम को सी करता है 10 दिन में, तो एफिशिएंसी हो जाएगा 15/10 मतलब 3/2। अब बोल रहा है एक साथ ए प्लस सी उस कार्य को कितने दिन में करें, तो टोटल काम है 90। ए प्लस सी, ए का एफिशिएंसी है 3, सी का एफिशिएंसी है 3/2, करने से आ जाएगा आपका 9/2। 90 × 2 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे रह जाएगा, 9 से ये 10 बार में कट जाएगा, 10 दूना 20 इसका आंसर हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सारे 29 63 में से घटाना है आपको छोटी से छोटी संख्या, जिसको जब 9, 10, 15 से विभाजित करें तो 5 शेषफल बचता है। 5 शेषफल बचता है, आप इसको ऑप्शन से बनाएं तो ज़्यादा सुविधा होगा। तो कुछ भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि या तो सी पहले चूज़ करें या बी। मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन में सी या बी ही ऑप्शन होता है। मैं जैसे ही बी को पिक करता हूँ तो 78 तो घटाना है ही, साथ में 5 शेषफल बचे, मतलब 5 और घटाना है। दैट मीन्स रिक्वायर्ड नंबर में से हमको 83 घटाना है। तो जो नंबर है 1963, इसमें जैसे ही हम 83 घटाएंगे हमारे पास आ जाएगा 2880। अब इस यूनिट डिजिट 0 से हमें समझ में आ रहा है ये 10 से कटेगा ही कटेगा,
और जो 10 से कट रहा है लास्ट यूनिट डिजिट 0 है तो वो 15 से भी कटेगा। बस 9 से चेक करना है तो 8 8 16 2 18 9 से डिविजल, यानी यही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सी और ई में कर्मचारियों की कुल संख्या, सी में है कर्मचारियों की संख्या 78, ई में है कर्मचारियों की संख्या 18, टोटल हो गया आपके पास 96। कह रहा है ए में से कितना प्रतिशत कम है। ए के पास है 108, मीन्स 12 कम है। 12 किस से? ए से। ये सबको पता है कि ये 11:1/9% होता है, विच इज 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। ए का मान लीजिए आप 200x और बी को मान लीजिए आप 300x। ये है उसके आय का अनुपात, इनकम। अब हम लोग चलेंगे सेविंग का अनुपात। तो ए का मान लेंगे हम लोग 300y और बी के मान लेंगे हम लोग 400y। अपने मन से 200 2 शून्य और y रखते हैं। चूँकि क्वेश्चन में बोला ए का आय जो कि है 200x वो बराबर है किसके? बी के बचत। बी का बचत है 400y। तो यहाँ से x और y का रेशियो आ जाएगा 400/200 जो कि होगा 2/1। अब जहाँ x है वहाँ 2 बैठा दे, जहाँ y है वहाँ 1 बैठा दे। पर वैसा करेंगे नहीं, क्वेश्चन पे आएंगे डायरेक्ट। ए और बी के व्यय मतलब खर्च। तो आय में से बचत हटा देंगे, वही खर्च होगा। तो ए का आय है 200x, उसमें से खर्च हटा देंगे 300y, बाय बी का है 300x आय और खर्च है, बचत है 300x 400y, सॉरी। यहाँ पे x और y का वैल्यू बैठाने से आपका आंसर आ जाएगा 1:2। यही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, ये थोड़ा अच्छा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब भी ए बी से 25% अधिक कुशल है, जब भी ऐसा बोले ए बी से 25% अधिक कुशल है, तो कोशिश कीजिए कि बी को आप मान लीजिए 100 और ए को मान लीजिए 80, क्योंकि 80 का 25% 20 होता है। तो सी हो जाएगा आपके पास, सी बोला है बी से 20% अधिक है, 100 है तो ये 120 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए और बी 10 दिन तक कार्य करते हैं, लेकिन ए 30 दिन में कर देता है। टोटल वर्क पहले निकालें तो 30 दिन का कार्य हो जाएगा 30 गुना ए का एफिशिएंसी 80। ये एफिशिएंसी रेशियो है, ठीक है, ध्यान रहे। टोटल वर्क हो गया 2400। अब ए और बी एक साथ 10 दिन, ए और बी का एफिशिएंसी है 100 + 80 मतलब 180, और ये 10 दिन तक करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई मतलब 1800। कहने का मतलब हुआ कि 2400 में से 1800 काम हो चुका, बचा काम कितना? 600। इसी 600 काम को करना है किसको? सी को। किसके हिसाब से? 120 के हिसाब से। तो कितने बार में कर देगा? 5 बार में। यही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन शायद हमें ये लगा। इसमें आप ये ध्यान रखें कि ये जो 15% दिया है, ये 15% पूरे 12 मंथ के लिए, लेकिन यहाँ बोला 8 मंथ के लिए। पहले हम इसको क्लियर करेंगे। ये 15% 12 मंथ के लिए, लेकिन हमें करना कितना के लिए? 8 मंथ के लिए। 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में और 4 से 2 बार में। मीन्स रिजल्टेंट परसेंट जो आया 10%, ना तो 15% ना कुछ और, ये 10%, यानी जो रेट लगेगा वो 10% के हिसाब से। अब 2 वर्ष के लिए है, लेकिन 2 वर्ष में 8 मंथ करके 3 सर्किल होता है। 24 मंथ होगा 2 वर्ष में, और इसको 8 मंथ से भाग दीजिएगा तो 3 सर्किल होता है, मतलब 10% करके 3 बार लगेगा। तो एक बार होगा 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11। ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1331। ये 1000 वैल्यू ही पी के बराबर होता है, दैट इज़ मूलधन, और 1331 ही सी आई के बराबर होता है, दैट इज चक्रवृद्धि ब्याज। इस दोनों को घटा देंगे तो सी आई आ जाएगा, नहीं सॉरी, ये होता है मिश्रधन के बराबर ए, और ये दोनों को जैसे ही हम घटा देंगे तो सी आई आ जाएगा, सी आई आ जाएगा 331।
इसी 331 का वैल्यू दिया है 3641, दैट इज़ 331 का वैल्यू कितना है 3641। 331 से 3641 11 बार में कट जाता है, तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, चूँकि 1000 था यहाँ पे देखिए यहाँ पे, तो मूलधन हो जाएगा 11 गुने 1000, दैट इज 11,000। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रखना है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये बस ध्यान रखें। अब इनिशियल इनकम था 100, जिसमें से वो 28% बचाता है, मीन्स 28 बचाता है मतलब 72 खर्च करता है। अब इनकम में 20% का वृद्धि हो जाता है, दैट इज़ 20 बढ़ गया, लेकिन खर्च में 5% की कमी, तो 72 का 10% 7.2, 5% 3.6, 3.6 का कमी हो गया। अब ज़रा ध्यान दें, 20 पूरी बढ़ रहा, घट रहा 3.6, मतलब यहाँ 23.6 होगा, तब तो ये दोनों मिलके रिजल्टेंट 20 देगा, मतलब 28 से बढ़ा कितना 23.6, 23.6 बढ़ गया कितने में 28 में, ये परसेंट निकालना है इसलिए 100, दैट इज़ 2360/28। आप यहाँ से क्लियरली देख रहे हैं कि ये 8 बार में कट रहा है, और ये 8 पहला ही तीसरा ही ऑप्शन है, और कोई हो ही नहीं सकता। अगले पे चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप पहले 2 शून्य हटा लें, 48 गुना, और समय को चेंज कर दे 9/2, आर नहीं दिया हुआ रख दे, इसी का वैल्यू है 1684.8। इसको हम लोग क्लियर करते हैं, 1684.8 पॉइंट हटाने पे आप लोग की जैसा चलते 10, इधर आ जाएगा 48 गुना 9, और ऊपर चला जाएगा 2। अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा काटे इसको, और कुछ नहीं है, ये 9 से कटता है, काट दें, ये सारा क्लियर करके आपका आ जाएगा 7.8, सही यार, यही आ गया रेट। अब अगला जो हम लगाएंगे वो 4800 का अब 7.8% होगा। 6×18 = 20/3 समय के लिए, तो ये मूलधन आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा आपका, इसको कैलकुलेट करने के लिए ब्याज हो जाएगा आपके पास 2496, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसमें 4800 जोड़ेंगे तब वो आएगा मिश्र धन, विच इज 7096, जो कि इसका आंसर, सॉरी 7296। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ए किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, जब भी ऐसा बोले तो आप ए को मान ले 125, 100 नहीं, क्योंकि इसका 20% हानि जहाँ भी बोले उस चीज़ को मान लिया आप 125। तो जैसे ही आप मानेंगे तो बी का वैल्यू हो जाएगा 100, क्योंकि 125 का 10% 12.5, और 20% 12.5 गुना 2 विच इज़ 25। 25 जैसे ही 125 में घटाएंगे तो 100 आ जाएगा। अब बी सी को बेचता है 32% के लाभ पे, मतलब 132 पे बेचेगा। सी डी को 20% के लॉस पे, ये सी 132 पे खरीदा था, इसका 10% हो जाएगा 13.2, 20% हो जाएगा 26.4, यही लॉस हो रहा है डी को, क्योंकि इस लॉस पे डी को बेचा जा रहा है, सॉरी सी डी को बेच रहा है, यानी सी को 26.4 का लॉस हो रहा है, और ए को लॉस हो रहा है 25 का, मीन्स रिजल्टेंट लॉस कितना हुआ 26.4 माइनस 25 आ गया 1.4। यही 1.4 का लॉस कब बोल रहा, देखो यहाँ बोला ए की हानि सी की हानि से 35 कम है, ए का हानि हुआ 25 रुपये, सी का हानि हुआ 26.4 रुपये, घटाने पाया 1.4, यानी यही 1.4 का वैल्यू दे दिया है 35। तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा कितना 35/1.4, जो कि कटता है आपका 35 25 बार में। अब कह रहा है कि बी कितने में खरीदता है, तो बी तो 100 यूनिट में खरीदता है, और एक यूनिट का वैल्यू आया 25, मतलब 2500 आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप डेविएशन से बनाइए। एवरेज 48 है, मतलब हर एक नंबर 48 है,
यहाँ पे 4 नंबर है, मतलब पहला नंबर भी 48 है, दूसरा नंबर भी, तीसरा भी और चौथा भी। लेकिन पहला दिया कितना है 37, मतलब 11 का कमी है। अगला कितना दिया है 45, मतलब 3 का कमी है। मतलब टोटल शुरू के दो संख्या में 14 का कमी है। अब अगले दो संख्या 14 ज़्यादा रहेगा तभी जाके एवरेज मेंटेन होगा। तो अगले दो संख्या का भी 48 होना चाहिए, मतलब 96 होना चाहिए। लेकिन पीछे जो दो संख्या में 14 कम हो गया है वो अगले दो संख्या में 14 बढ़ेगा, तब जाकर रिजल्टेंट एवरेज 48 ही होगा। मतलब अगला दो संख्या 110 जोड़कर होना चाहिए। पर आपके पास है 6x और x6। यहाँ यूनिट डिजिट में 6 है, मतलब इस जगह पे 6 में क्या जोड़ने पे 0 आ जाएगा। यहाँ भी यूनिट डिजिट 0 है, दो संख्या को जोड़ने पे 110 आना चाहिए। तो यह इससे क्लियर पता चल रहा है कि x का वैल्यू 4 रखने पर ही इस x का, तब 6 4 जुड़ के 10 विच इज 0 आ जाएगा यूनिट डिजिट पर। यानी संख्या हो गया 64 और 46। ऐसे भी दोनों को जोड़ने पे 110 आ रहा, क्लियर है। मीन्स x का वैल्यू हो गया कितना 4। अब हमें बोल रहा कि 4x + 3 और x + 7 का औसत। तो 4 × 4 16, 3 19, और फिर 4 + 7 11, 19 और 11 का औसत कितना हो जाएगा 30, 30/2 15। अगले वीडियो पे आते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी डिविजन से बताएंगे। 18.2 है पहले 10 का, और उसमें से प्रथम 4 का औसत 16.6, मतलब कितने की कमी है 16.6। जैसे ही घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1.6। ये 4 संख्या में कमी, यानी टोटल कमी कितना हो गया -6.4। फिर जाते हैं 7 संख्या 20.8, ये ज़्यादा है, पिछले के एवरेज से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है देख लेते हैं। 20.8 -18.2, ये आ जाएगा आपका 2.6। कितने संख्या ज़्यादा है 7, 7 से गुना कर देंगे, 7 दूना 14, 7 छक 42, यानी 18.2 ज़्यादा है। 18.2 ज़्यादा है, 6.4 कम है, यानी रिजल्टेंट कितना हुआ एक्चुअली में 18.2 - 6.4, यह आ जाएगा आपका 11.8। इससे समझ में आ गया कि जो चौथा संख्या है वो 11.8 अधिक लेकर बैठा है। जो एवरेज है 18.2 उससे 11.8 अधिक लेकर बैठा। अब जैसे ही वो संख्या निकलेगा तो 18.2 तो लेके निकलेगा ही, और ये जो 11.8 आया ये भी लेकर निकल जाएगा। अब चूंकि वो निकल जाएगा तो 10 संख्या से घट के कितना संख्या हो जाएगा 9, यानी एग्जैक्ट एवरेज होगा 18.2 माइनस क्या लेके निकल रहा है 11.8, कितना 9 संख्या। इसका वैल्यू होता है 2.33 समथिंग। 18.2 से 2.3 घटाएंगे आ जाएगा 16.9 अप्रॉक्स, वही इसका आंसर है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दोनों रेशियो को बराबर करना है आपको। तो 2 3 4 ये आता है आपका 9, और 1/2 1/3 1/4, इसके एलसीएम से सबको गुना कर दे तो एलसीएम होगा 12। अब 12 को 2 से गुना कर देंगे यहाँ इस तरह से, तो हो जाएगा 6 4 3, ये हो जाएगा 13। ये है 9, ये है 13, राशि तो सेम है, तो यानी इसको 13 से गुना करेंगे, इसको 9 से गुना करेंगे। अब दोनों बराबर हो गए। अब ये भी 13 से गुना होगा, ये भी गुना होगा, और ये भी गुना होगा। उसी प्रकार ये भी 9 से गुना होगा, ये भी 9 से गुना होगा, और ये भी 9 से। तो रिजल्टेंट जो नया आएगा वो आएगा पहला राशि 13 दूना 26, 13 तिया 39, और 13 चौके 52। दूसरा राशि जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा ये आएगा 9 × 6 54, 9 × 4 36, 9 × 3 27। यानी पहले बार में कमी सबसे मिला था 26, इसको सबसे कम मिला था सुमन की पहली बेटी को, और दूसरे बार में इसको मिल गया 54। मतलब कितना का गैप हुआ 28 यूनिट का। इसी 28 यूनिट का वैल्यू दे दिया 3500। दैट इज आ गया कितना आपका 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 3500/28 विच इज 25।
हमें बोल रहा है क्या, हमें बोल रहा है राशि ज्ञात करें। तो टोटल राशि है 13 गुना 9, यहाँ भी देख सकते हैं आप 117, यहाँ भी देख सकते हैं 117, मीन्स 117 गुना, ये 25 नहीं है 125 आएगा, गुना 125। कुछ भी नहीं करना है, 7 पचे 35, यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है और कोई नहीं। मैंने कोशिश किया है इस वीडियो में समझाने का कम, सॉल्यूशन का ज़्यादा। अगर समझ में ना आए तो अगली बार वीडियो में हम समझाएंगे ज़्यादा, सॉल्यूशन कम देंगे। तो होपफुली गाइस अच्छा लगे तो देखिए, समझिए और शेयर कीजिए। बाय।